जी, अस्सलाम वालेकुम। एचरेफ को किस तरह से आप मल्टीपर्पज़ कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, पूरी की पूरी आपकी जो एसईओ है, आप इसे कर सकते हैं। इसके मल्टीपल ये जो टूल्स हैं जितने भी, मैं इनका यूज़ करके आपको दिखाता हूँ, जो भी इस पैकेज के अंदर में इसमें मिलते हैं, उनको यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे आप इनको यूज़ करके अपने एसईओ के जितने भी काम हैं, वो आप करोगे और आपको कितना बेनिफिट होता है इस चीज़ का। एक्चुअल में आपको ये रियलाइज़ होने जा रहा है, अगर आप इनके बगैर काम करते हो, तो आप लिटरली यूँ कह लो कि आंखें बंद करके काम कर रहे होते हो अपना। सबसे पहले इसका जो मेन मेरा फेवरेट टूल है वो है कीवर्ड एक्सप्लोरर का। अब ज़ाहिर बात है एचरेफ टूल $140 वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे सेलर्स हैं जिनसे आप ले सकते हो। कुछ के नाम अगर मैं एक दो बता देता हूँ, एक ट्रस्टेड टूल्स के नाम से है, कोई एक दो और हैं। मेरी यूट्यूब वीडियो के नीचे भी एक सेलर है ट्रस्टेड, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से उससे डील कीजिएगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है उसके साथ, लेकिन मैं उससे लेता हूँ, ट्रस्टेड है। कीवर्ड एक्सप्लोरर सबसे इसका फेवरेट टूल है। कैसे मैं इसका आपको जो यूज़ दिखाने लगूँ, आपकी सोच एक दफ़ा के लिए रुक जाएगी, कैसे ये टूल कितना पावरफुल टूल है। सबसे पहले कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाओ और आप किसी भी तरह की रिसर्च करना चाहते हो, लेट मी टेल यू आप कैसे कर सकते हो। ब्लॉग है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, किसी भी तरह की, आप सर्च पे क्लिक करो। सर्च पे क्लिक करते साथ ही आपने यहाँ पे मोर फिल्टर्स में जाना है और यहाँ पे वर्ड काउंट के फ़िल्टर में आपने कम से कम 4 कर देना, ताकि थोड़े से ये जो एडल्ट कीवर्ड्स हैं ये ज़रा गायब हो जाए यहाँ से। अच्छा, अब इसका जो मेन फीचर मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यूज़ करता हूँ वो है यही वाला लोएस्ट डीआर का फ़िल्टर। ये फ़िल्टर मैं अगेन बताता हूँ करता क्या है। आप अगर फॉर एग्जांपल 5 यहाँ पे एंटर करते हो और अप्लाई हिट करते हो, अब ये टूल करेगा क्या, 1 बिलियन कीवर्ड्स की लिस्ट में से ऐसे कीवर्ड्स को फ़िल्टर आउट करके लेके आएगा जिन कीवर्ड्स को अगर गूगल में सर्च किया जाए तो ऐसी वेबसाइट्स सर्च इंजन के अंदर आएंगी जिनका डीआर 5 से कम होगा। सही है, इसको दोबारा सुन लीजिएगा पीछे करके, आपको समझ आ जाएगी। आपने जस्ट शो रिजल्ट करना, विद 1 बिलियन में से आपके पास यूँ कह लो कि 9 मिलियन साइट्स आ गई हैं जिनका डीआर 5 या उससे कम है। तो 9 मिलियन साइट्स में से क्या आपको कुछ ऐसी साइट्स मिल नहीं सकती जिनको आप रेप्लिकेट कर सको। अब हमें क्यों लो डीआर की वेबसाइट चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लो डीआर की वेबसाइट का मतलब ये होता है उस वेबसाइट पे ना बैकलिंक है, ना अच्छा कंटेंट है, ना अच्छा डिज़ाइन है, ना अच्छी एसईओ की हुई है, कुछ भी नहीं किया हुआ, लेकिन ट्रैफिक आ रही है। अगर उसको थोड़ा सा अच्छा काम करके आप उस वेबसाइट का रेप्लिकेट कर लें अपना कंटेंट बना के, लिटरली आप वो ट्रैफिक सारी की सारी स्टील कर सकते हैं। ये बेनिफिट है। यहाँ से मैं कोई एक आधा कीवर्ड एग्जांपल के लिए लेता हूँ और उसको गूगल में चेक सर्च करके आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो जो एचरेफ ऑफर कर। अब यहाँ पे ये जितनी भी कीवर्ड्स की लिस्ट निकली है, इसमें से मैं एक कीवर्ड ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। बाय द वे हमारा फ्री एसईओ कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आप मेरे इस इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे बायो के अंदर आपको लिंक मिलेगा और उस लिंक में आपको फ्री एसईओ कोर्स का लिंक मिलेगा। मैं बता देता हूँ कोर्स फ्री है, मैंने फ़ी ज़ीरो रखी हुई है, लेकिन इस कोर्स को करवाने के लिए जो आप लोगों को मैंने एलएमएस देना है, जूम पे क्लास, आप लोगों के लिए जो मेरी लोग टीम रिक्वायर्ड होती है आपको मैनेज करने के लिए, उन सब चीज़ों पे मेरा जो कॉस्ट आती है भाई, वो एटलीस्ट मुझे मेरा नुकसान मत करवाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप इग्नोर कर दो अगर आपको लिटरली इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो 3500 कोई बड़ी बात नहीं है, सोच समझ के ज्वाइन कर लेना। इट्स अप टू यू, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा आप लोगों से। खैर बात पे चलते हैं। ये कीवर्ड है, इसको मैं गूगल में सर्च करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही सर्च करूँगा, अब ये एचरेफ की बार ये टूल के साथ ही आपको मिल जाती है, ठीक है। आपने यहाँ से सिर्फ ये देखना है इस कीवर्ड को सर्च करने से कौन सी ऐसी वेबसाइट आती है जिसका डीआर स्कोर जो है वो 5-10 से 10, चलो 10-15 कर लो, उससे कम होगा। जैसे ही आपने डीआर स्कोर देखा रेफरिंग डोमेन रेटिंग का, साथ में ये देखो रेफरिंग डोमेन्स सिर्फ 89 है। इसका मतलब क्या है, इस वेबसाइट के बैकलिंक्स टोटल 89 वेबसाइट्स से लगे हुए हैं। 89 ऑटोमेटिकली भी बन जाते हैं, ठीक है। जिसने बनाने हों वो कम से कम कोई अच्छे खासे बैकलिंक्स बनाता है, जैसे ये 48,000 बैकलिंक्स बने हुए हैं इस तरह करके। अब इस वेबसाइट की 94,000 ट्रैफिक है। अगर 94,000 ट्रैफिक एक साइट मिले जिसके बारे में आपको, या कोई ऐसा बंदा मिले जो 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा हो, ये 1 लाख ट्रैफिक एज्यूम कर लेते हैं, अगर वो 1 लाख ट्रैफिक के साथ ये वेबसाइट विदाउट डूइंग एनी वर्क वो अगर ट्रैफिक ले रही है तो आप क्यों नहीं ले सकते। मैं भी प्रूव भी करता हूँ आपको, ठीक है। फिर ये देखें नीचे 0 डीआर की साइट है, फिर ये देखें 12 डीआर की साइट है, इसको भी ओपन कर लें। अब इनको चेक करते हैं कि ये साइट्स किस तरह की हैं, क्या इनको रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो ये कोई टूल है, आई थिंक टूल वगैरह सारा कुछ बनाना ये मैंने अपने इस फ्री कोर्स के अंदर एक्सप्लेन करना है। चैट जीपीटी के थ्रू लिटरली 10 मिनट के अंदर बन जाता है। भाई हज़ारों टूल्स हैं एआई के, ठीक है, जो कोड करके देते हैं। एग्जांपल देता हूँ, bolt.new है, ट्राई करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा लाइव प्रैक्टिकल तो खैर मैंने करवाना ही है। अब ये जो चीज़ें हैं आप इनको, ये 1,25,000 सर्चिज़ का एक कीवर्ड है भाई, एक कीवर्ड। आपके पास कितने कीवर्ड्स की लिस्ट है, ये जस्ट फॉर अ मोमेंट आप यहाँ पे ज़रा आके देख लें।
ये कितनी लिस्ट है, मैं लिस्ट डाउनलोड भी कर दूंगा, मैं आप लोग अपनी यूट्यूब के नीचे ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा, उस ईमेल के ऊपर आपको ये लिस्ट आ जाएगी, सही है। उसके बाद आप अगर इस लिस्ट को मज़ीद फ़िल्टर डाउन करना चाहते हो, आप कहते हो कि यार मुझे पर्टिकुलरली बारबेक्यू से रिलेटेड कीवर्ड्स लेने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप बारबेक्यू से रिलेटेड अपने कीवर्ड्स ले सकते हो। आप अमेजोन एफिलिएट की रिसर्च करना चाहते हो, वो कैसे कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ क्विक आपको इस टूल का यूजेज बताऊंगा। अभी डिटेल्स में मैं अगर चला गया, ये 4 घंटे की वीडियो बन सकती है। सपोज कर लो आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे कोई कीवर्ड आप ले लो, ऑल यू कैन ईट कोरियन बारबेक्यू नियर मी। ये नियर मी वाले कीवर्ड्स हैं, लोकल एसईओ के कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप लोकल एसईओ कर रहे हो, आप वो वाले कीवर्ड्स ले सकते हो, सही है। बेस्ट कोरियन बारबेक्यू लास वेगस, फिर नियर मी, आप नियर मी को एक्सक्लूड करना चाहो आप वो भी कर सकते हो। अब ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जिनको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, कौन सी साइट आएंगी, DR5 और उससे कम की। अब टूल्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, टूल्स को रेप्लिकेट करना लिटरली बहुत आसान है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे अभी एक टूल्स का गिव अवे करने वाला हूँ। टूल्स के निचेस का जो मैंने तकरीबन 1-2 माह लगा के बनाई थी, उसको मैंने सेल के लिए भी लगाया हुआ था, वही मैं फ्री में देने जा रहा हूँ। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हो कन्वर्टर या फिर मेकर या समथिंग कन्वर्टर, ठीक है। अब ये टूल, ऐसे टूल्स जिनमें कन्वर्टर का वर्ड यूज़, आप अक्सर देखते हैं ना, दिस टू दिस कन्वर्टर, दिस टू दैट कन्वर्टर। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स आते हैं उनको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल AI कन्वर्टर टू ह्यूमन, मतलब AI कंटेंट को ह्यूमन में कन्वर्ट करना। हैग्स टू फ्री AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्ट, ये वाला देख लो। कंट्रोल C करते हैं इसको गूगल पे आप सर्च करो, ठीक है। अभी देखना मैजिक, अब यहाँ पे ये वेबसाइट्स जो आ रही हैं, ये देखो यार, इस टूल को बनाना लिटरली 5 मिनट का काम है और मैंने बनाए हुए हैं, मेरी भी इनमें कुछ साइट्स हैं, लेकिन मैं साइट शो नहीं कर सकता। इतना आसान है ना टूल्स बनाना। अब इनके ऊपर एडसेंस अप्रूव्ड है। अभी 1 सेकंड में चेक कर लेते हैं। व्यू पेज सोर्स पे चलते हैं, कंट्रोल F करते हैं और यहाँ से लिखते हैं पब डैश, ये एडसेंस लगा हुआ है, ठीक है। इस एडसेंस को अगर आप चाहो तो इसके ऊपर लगी हुई जितनी भी साइट्स हैं उनको भी निकाल सकते हो। कैसे, DNS लेटिक्स पे जाओ, यहाँ पे जाके आपने सिर्फ यहाँ से रिवर्स टूल्स में जाना है और यहाँ से आपने रिवर्स एडसेंस पे जाना है और इसको सर्च करो। अगर इस एडसेंस के ऊपर और भी साइट्स लगी हुई होंगी वो भी निकल के आ जाएंगी, नहीं है, सही है। इस टेक्निक को भाई साहब, इसके अलावा पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जो मैं लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने जा रहा हूँ। और आपकी सोच है आप लोगों को ये 70,000 में भी नहीं मिलती, जिनके आप लोग कोर्स करते हो जाके। मुझे पता है ना, मुझे स्टूडेंट्स आके बताते हैं, मुझे तो पता है। खैर, अब आओ जी, फॉर एग्जांपल कौन सा टूल था आपके पास, ये वाला टूल निकला था। इस टूल को, इसमें आपको नज़र आ रहा है मेन्यू में क्या है, ये बनी ही साइट एक ब्लॉगर ने बनाई हुई है। सिंपल पता चल रहा है, ये कोई प्रोफेशनल साइट नहीं है जिसके अंदर लिखा हो प्राइसिंग का या इस तरह का कुछ भी। ये सारे एडसेंस के पेजेस बने हुए हैं और सिंपल साइट एडसेंस अप्रूव्ड है। और टूल किधर है, ये टूल है भाई। लिटरली 5 मिनट में ये टूल बनता है लाइव चैट GPT के ऊपर, मैं बना के दिखाऊंगा, सही है। खैर, वो अलग चीज़ है। अब आ जाओ जी, आप किस तरह से, ये होगी टूल्स की रिसर्च। टूल्स के और भी बहुत सारी इस तरह के टर्म्स हैं, आपको इतना थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए। अब आप अगर ई-कॉमर्स की फॉर एग्जांपल बात करते हो तो यहाँ पे आप कर लो जी चेक प्राइस, ठीक है, या फिर प्राइस इन पाकिस्तान सपोज कर लो, और यहाँ से आपको कंट्री फिर पाकिस्तान करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज प्राइस इन US कर लेते हैं। अभी US के अंदर हम इस चीज़ को, लेकिन फ़िल्टर कौन सा लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। प्राइस कर लेते हैं, प्राइस ऑफ कॉपर पर पाउंड। 40,000 कीवर्ड्स हैं और ये US के कीवर्ड्स हैं। अगर आपने ई-कॉमर्स करनी है, कैसे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, मैं अभी आपको कोई एग्जांपल दिखाता हूँ। गोल्डन कॉर्नल बुफे 2025 शेवी इक्योनिक्स प्राइस। जारी बात है ना, ई-कॉमर्स के लिए लोग किस तरह के कीवर्ड्स सर्च करते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जिनके लिए प्राइस का कीवर्ड साथ में लिखा जाता है, सही है। प्राइस कटर वीकली, डंकिन डोनट्स और फिर वैग्यू बेयर ब्राइट कॉपर प्राइस। सपोज कंट्रोल C करते हैं, इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये लो 1DR 1.3 के, आगे आते जाओ, 3DR 35,000 ट्रैफिक है। इसको ओपन करो। ऐसा कौन सा तीर मारा हुआ इस वेबसाइट ने जो आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। अच्छा, मज़े की चीज़, रेप्लिकेट कैसे करना है, कंट्रोल C करें, वो भी href से कर लेंगे हम। यहाँ पे जाएं, यहाँ से आपने इसको न्यू लिंक में ओपन करना है, ठीक है।
यहाँ से आप इसको सर्च कर लो। अब ये पूरी साइट का जितना ऑपरेटर करके आपके सामने रख देगा भाई, साइट में ये हो रखा है, ये ट्रैफिक के स्टैट्स हैं सारे इसके, यहाँ पे किन किन कंट्रीज से ट्रैफिक आ रही हैं, क्या क्या कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, उसके बाद ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, फिर कंपैटिटर्स हैं, फिर हर एक चीज़। अब यहाँ पे आपने जाना ऑर्गेनिक सर्च में, और ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू हम जाके देखते हैं किन पेजेस पे ये बंदा ट्रैफिक ले रहा है, और फिर हम देखेंगे क्या हम उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएं, प्राइसिंग का कीवर्ड है इनकी, रिलायबल एक रैक की वाट एवर रिसाइकलिंग है समथिंग, ये पेज सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है इस पेज के ऊपर। दैट मीन्स कि ये इनका पेज रैंक है, और कीवर्ड जिसके लिए ये रैंक है वो है कॉपर स्क्रैप प्राइसेस टुडे। ठीक है, अब ये टुडे का वर्ड है, दैट मीन्स कि हर कोई कर सकता है इसको, कोई स्पेसिफिक ब्रांड स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, कॉपर स्क्रैप। ठीक है, अब कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो ब्रांड स्पेसिफिक भी होते हैं। इसी तरह आप इसके बैकलिंक्स अगर चेक करना चाहो कि भाई साहब इसके कितने बैकलिंक्स हैं, वैसे तो इसके बैकलिंक्स कचरे हैं, अगर इसके क्वालिटी बैकलिंक्स होते डीआर स्कोर तगड़ा होता, लेकिन बैकलिंक्स देख के लग रहा है कि भाई बैकलिंक अगर जिनको नहीं पता, दूसरी वेबसाइट्स ने इनको लिंक कर रखा है, दैट्स इट। इस पर क्लिक करो, अच्छा जी ये बैकलिंक लगा हुआ है इनका, इस बैकलिंक का नो फॉलो है, फ़ायदा नहीं है। चेक कर लेते हैं कहाँ से पेज आ रहा है। ये कोई वो है वेब 2.0, फ्री में लिस्ट मिल जाती है वेब 2.0 की, गूगल सर्च करो जाके, हंड्रेड्स में लिंक्स मिलेंगे। अगर मेरे से चाहिए तो ईमेल में नीचे अपनी ईमेल ड्रॉप कर देना और साथ में मेंशन कर देना आपको क्या चाहिए, ईमेल चाहिए या वो कीवर्ड्स वाली लिस्ट चाहिए, मैं वो डाउनलोड करके अपने लड़के को दे दूंगा, वो आपको उस ईमेल के ऊपर रिस्पॉन्स कर देगा। ये जितने भी बैकलिंक्स हैं ये कचरा हैं, क्यों? क्योंकि अब मैं आपको दिखा चुका ना, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये सारे आप फ्री में बना सकते हो। लिटरली आप /.org ओपन करो, यहाँ से आपने लॉगिन साइनअप करना है, साइनअप करके अपना पेज इसी तरह का बना लो, सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वो कचरा बैकलिंक्स है जिनको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऐसे कीवर्ड्स पे काम कर रहे होते हो जिन पे रैंक करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इस चीज़ को आप क्यों यूटिलाइज नहीं करते? लिटरली मार्केट में मेरे ख्याल में एचआरएफ कितने का मिल जाता होगा, आई थिंक $20 का या $15 का, इतने में मिलता है भाई, इतने में मिलता है। आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो, उस बिज़नेस की आपको कंपैटिटर रिसर्च करनी है, तो सपोज कर लें जी आपका ये कंपैटिटर था, अब इसकी कंपैटिटर रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं? आपके जो भी कोई कीवर्ड हो, एक आधा गूगल में सर्च करके कोई एक कंपैटिटर उठाओ, उसको इस तरह से एंटर कर दो। एंटर करते साथ ही आपने यहाँ पे ओवरव्यू में चले जाना है, और यहाँ से आप देखो कि भाई साहब इनके कौन कौन से कंपैटिटर्स हैं। ये देखें, ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली इस बिज़नेस में compete कर रहे हैं। आप यहाँ से सिंपल 1 क्लिक के ऊपर पूरे का पूरा डाटा उस वेबसाइट का निकालो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, कीवर्ड्स कितने हैं, रेफरिंग डोमेन्स 94 हैं, 94 रेफरिंग डोमेन्स हैं, और एचआरएफ का DR24 है। चलो कुछ अच्छे बैकलिंक्स होंगे इसके अंदर। अब इस तरह के आपके पास ये 20 और हैं जो एचआरएफ ने बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेट करके आपके लिए निकाल दिए, सही है। उसके बाद जब बैकलिंक्स बनाने की बारी आती है तो आपको एंकर टेक्स्ट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो बैकलिंक प्रोफाइल में जाओ और ये देखो कि किन एंकर टेक्स्ट के ऊपर इस बंदे के बैकलिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये एंकर टेक्स्ट हैं जिनके ऊपर बैकलिंक्स बनाना है आपने, दिस इज़ द लिस्ट। तो सारे का सारा काम किया हुआ आपको मिलता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ यहाँ से वो डाटा देखते जाओ, जैसे कि ये कीवर्ड्स का डाटा ऑर्गेनिक सर्च में आते हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ये वो पेजेस हैं। ये तो चलो मैंने एक एग्जांपल चेक किया ना, आपके पास कितनी एग्जांपल्स हैं? आप यहाँ पे वापस आएँ, आपके पास कितनी एग्जांपल्स हैं जिनको आप रेप्लिकेट करके चेक कर सकते हो कि भाई वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। तो यूँ कह लो, अगर इंटरनेट के ऊपर कोई बंदा अपनी वेबसाइट बना के सारा काम करता है, प्रॉपर रिसर्च टीम रखता है लाखों रुपए की, उनकी स्ट्रैटेजी को 1 क्लिक में लिटरली एक टूल सारी एक्सपोज करता है। दिस इज़ हाउ ई कॉमर्स के कीवर्ड्स हो गए, लोकल एसईओ के कीवर्ड हो गया, ब्लॉगिंग के कीवर्ड्स कैसे निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे लिखो जी डज इट, सपोज कर लो डज इट, कैन यू, वट, इस तरह के कीवर्ड्स। अब इसको करते हैं यहाँ से सर्च, आपके पास आए हैं 15,000 कीवर्ड्स। कोई एक कीवर्ड लेते हैं यहाँ से, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ट्यून अ पियानो, सपोज ये वाला कीवर्ड है, ठीक है। इसको Ctrl+C करते हैं और इनको मैं कर रहा हूँ क्लोज, ठीक है। यहाँ से इसको सर्च कर लिया आपने और उसके ये लो 1 DR 3.5 के ट्रैफिक, आप छोड़ दो, आप 3.5 के इग्नोर कर दो, आपको नहीं चाहिए, आप आगे आ जाओ। 0 DR है, ट्रैफिक अच्छी नहीं है। आपके पास कितने कीवर्ड्स आए हैं टोटल? यहाँ पे 15,000 कीवर्ड्स आए हैं। तो 15,000 कीवर्ड्स के लिए आप अभी एक कीवर्ड ट्राई किया, आपको समझ नहीं है, तो 15,000 और ऑप्शंस हैं ना आपके पास। उन 15,000 ऑप्शंस को जब आप यूज़ करोगे, लिटरली दूसरी या थर्ड अटैम्प्ट के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और अगर
नहीं भी मिलती, आप सिंपली अपने इस वेबसाइट को पकड़ो, इसके कीवर्ड्स को पकड़ो, उनको गूगल में सर्च करना शुरू कर दो। अगर आपके पास ये बार है तो आपको 1 बाय 1 हर कीवर्ड के लिए ये डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दैट। आप सिंपली यहाँ से इसको कंट्रोल सी करो और देखो कि भाई ये किन पेजेस के ऊपर ट्रैफिक ले रहा है। हमें सिर्फ उनके कीवर्ड्स चाहिए जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये बंदा ऑलरेडी ट्रैफिक ले रहा है। हम उनको गूगल में वापस सर्च करके उनके और कंपैटिटर्स और ऐसी वेबसाइट्स निकाल सकते हैं। एक तो ये आ गई ना, इसको सर्च करते हैं, देखते हैं। DR33 है, छोड़ दो, यहाँ पे आओ। 6.6 है, DR45 है, छोड़ दो, नहीं मिलता। यहाँ से ये कीवर्ड्स लो, इनको गूगल में सर्च करो, व्यू ऑल की लिस्ट पे क्लिक कर लो, सारे Href आपको ये टूल्स कीवर्ड्स निकाल के दे देगा, उनकी पोजीशंस, किन किन URL पे कब कब, सारा सर्च वॉल्यूम, हर एक चीज़। ये 1 बाय 1 कीवर्ड्स आपने गूगल में सर्च करते हैं। सपोज मैं क्यों कीवर्ड लेता हूँ, कंट्रोल-C करें, जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ उसको मैं लाइव आपको करके भी दिखा देता हूँ। आपने इसको गूगल में सर्च करना है। अब आ जाए नीचे, अब आपने देखना है कौन सी वेबसाइट आ रही है। DR51 कम DR और हाई ट्रैफिक उनका होना चाहिए, बस आपने ये चीज़ देखनी है, सही है। 1 DR 3.5, 0 DR 0 DR। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। अगर ये चीज़ लाइव करेंगे आप, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, अल्टीमेटली यू विल फाइंड समथिंग सो वैल्यूएबल। लाइक मैं आपको पाकिस्तान की एग्जाम्पल, मज़े की चीज़, Href का सबसे बड़ा फीचर, आप आओ पाकिस्तान में, यहाँ से पाकिस्तान पे आ जाओ और पाकिस्तान में आके अगेन वही फ़िल्टर आपने लगाने हैं। लोवेस्ट DR आप कर दो 10 और यहाँ से जो वर्ड काउंट है वो 4 कर दो सपोज, ठीक है। शो रिजल्ट करते हैं, आपको मिलियंस में ट्रैफिक वाली साइट्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है, इसको कंट्रोल-C करो, इसको आके गूगल में चेक करो। आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये चीज़ आपको करके दिखाते, मुझे पकड़ लेना कि आपने गूगल में कीवर्ड सर्च किया, 10 DR है, 96 के ट्रैफिक है। इस वेबसाइट को ओपन करें, ये .pk की डोमेन है, दैट मीन्स किसी भी ब्लॉगर ने बना ली होगी। इसको ओपन करके सिर्फ ये देख लें क्या इस पे एडसेंस अप्रूव्ड है, और क्या इसको देखने से लग रहा है ये गवर्नमेंट की साइट है। भाई मुझे नहीं लग रहा ये गवर्नमेंट की साइट है। ये टूल 2 मिनट में बनना है, ये वाला, ठीक है। और आप चेक भी कर लेना, तस्वीर में दिया गया कोड, और आगे चेक कर लेना, मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं आएगा। असल साइट ये है, जो गवर्नमेंट की साइट है, उन्होंने फेक बनाया हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ इन नीचे इसको सबको। अब यहाँ से ये एडसेंस आपको नीचे दिख रहा है, एडसेंस भी अप्रूव्ड है इसके अंदर। दिस इज़ द पावर ऑफ Href भाई साहब। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको खोल के अपने इस फ्री कोर्स में दिखाने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन करें भाई साहब, बहुत ही कमाल का टूल है। बेस्ट ऑफ लक।